एक मरता हुआ इंसान जो बेऔलाद है, डिजर्विंग है। आई हैव नो टाइम, आई एम टोटली इनसिक्योर। अंबर रियाज साहिबा, मेरा आपसे दरख्वास्त है, आप भी मुझे किसी हॉस्पिटल में भिजवा के ये करवा दे मेरा। उनसे मैं अब ये कहूँ ना कि मैं अड्डा लगा दूंगी या मैं स्टॉल लगा दूंगी, अब नहीं हिम्मत रही, अब मुझे अब बचा लो। जिंदगी में ऐसा कौन सा वो लम्हा आया था जब इन तमाम तर चीजों से कहा था कि बस अब ये काम नहीं करना, अब एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, इस मकसद के लिए ख्वाजा सरा नहीं होता कि वो अपना जिस्म बेचे, जिस्म फरोशी करे। मेरे अब्बू की डेड बॉडी पड़ी हुई, सॉरी मैं बात काट रही हूँ। हाँ। मेरे अब्बू की डेड बॉडी नीचे गली में पड़ी हुई थी, क्योंकि हम लोगों का घर बड़ा छोटा सा था, वहाँ पे जनाजा नहीं रखा जा सकता। अच्छा। तो मैं टेरेस पे खड़ी हुई थी, तो मैंने एक बंदे को फोन किया, क्योंकि मेरे पॉकेट में 20 के 30 रुपए थे। तो मैंने कहा अब्बू का जनाजा करना है, कफन करना है, ये सब कुछ। तो मैंने ऐसे ना सोचा कि मैं किसी को फोन करूं। ये बंदा कौन था? ये कभी जो चीन तपाक दमदम करता था मेरे साथ, उस बंदे को मैंने फोन किया। मैंने कहा ऐसे अब्बू की, अभी मैं बात करने लगी थी तो उसने पूछा अच्छा आज मिल सकते हैं? अब्बू का बता चुकी थी? नहीं, मैं लगी हूँ। अच्छा। वो कह रहा अच्छा आज क्या मूड है, आज मिलना। तो मैं कहा भाई मैंने इसलिए फोन किया, मेरे अब्बू की डेड बॉडी पड़ी हुई, कफन के लिए मदद कर दो। तो तब मुझे ये महसूस हुआ कि वो ये जो कहते हैं ना जना और फना, ये सच है। तब मैंने कहा कि नहीं, हराम हराम, अब हराम, शायद तब का किया हुआ हराम अब मेरे वजूद में से आस्ता आस्ता निकल। उसके बाद किस तरह से जिंदगी गुजारी? फिर वालदा की जिम्मेदारी थी, फिर क्या क्या किया, फिर क्या क्या फेस किया? अम्मी के लिए फिर मैंने भीख मांगी। कहा मैं स्टेज पे मुजरे करने वाली, टीवी करने वाली, फिल्म करने वाली है, 5 मिनट के हाथ मिलाने के पैसे लेने वाली, चाय पीने का 20-20 हजार लेने वाली। तो कहा कि मैं 200-400 रुपए के लिए दरवाजे दरवाजे गलियां गलियां बेचना। तो जब हम लोग गंदगी से निकल के अल्लाह की राह पे आते हैं तो फिर अजियत तकलीफें तो आती। और मुझे ये लगता है कि मुझे मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौबा का मौका दे के मेरी मगफरत कर, शायद ये जीते जी मैंने देख लिया, लोगों ने भी देख लिया मैंने क्या क्या पानी में टुकड़े भिगो के खाए, गलियों में भीख मांगी, तशद्दुद करवाए, क्या कुछ नहीं करवाया, कि मैं स्टिल चुप रही, क्योंकि मेरा तकवा, मेरा ईमान मेरे अल्लाह पे है। अब इस इंटरव्यू के बाद भी लोग कुछ कमेंट्स में कहेंगे कि हर महीने 2 महीने बाद मंगन आ जाएंगे, हर महीने 2 महीने बाद मंगन आ जाएंगे। और तो भाई कोई आला होते दरान आए ना मेरे पास आके पूछे। इतने मेरे इंटरव्यूज वायरल हुए, इतने मेरी वीडियोस वायरल हुई, क्या आपको नहीं लगता किसी आला होते दरान की नजरों से मेरा वीडियो गुजरा होगा? तो फिर आए ना मेरे पास कोई एक बंदा आ जाए, मेरी कोई ये सर्जरी करवा दे, कोई मेरी माँ का वजीफा लगा दे, कुछ ही कोई तो आके सुन लो। वक्ती तौर पे 2-4 हजार रुपए दे देते हो, बाद में पिट के मर जाऊं तो कोई मेरे मुंह में पेशाब भी नहीं करता, क्यों? अब ये तकलीफ में जो जिसमें मैं गुजर रही हूँ, माफी चाहती हूँ, ये तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, ये मेरी दवाइयाँ पड़ी हुई है, ये डॉक्टर्स की रसीदें पड़ी हुई है, कितने जावा मैं, ठीक है ना? कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि वो जिंदगी अच्छी थी, कम से कम भीख तो नहीं मांगनी पड़ती थी, घर का गुजारा अच्छा होता था? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो सुना है कि एक माँ के लिए जूस के गिलास लाने के लिए अब्बू के लिए उसके लिए पैसे नहीं थे, तो वहाँ पर भी ऑफर्स होती थी। हाँ, सड़क पे चलेगी, दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा कि सड़क पे खड़ी हुई रो रही हूँ, किस लिए? तो कोई कस्टमर आ जाए जरा के मैंने घर ले जाके मैं गलत काम करके पैसे दे दे, क्योंकि मेरे प्यो ने घर जूस ते मेरे प्यो ने रोटी नहीं खाती, अब्बू ने एक दवाई लाई। गुनाह के लिए किसी को दुआ कर रही हो, कोई गुनाह करने के लिए बहुत कुछ देखा होगा है। अब क्या क्या बताएं, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम? तुम मुझसे खफा है तो जमाने के लिए, जैसे तुम्हें आती है ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए। अभी मेरे बहन मैं किसी से गिला नहीं कर रहे, गिला तो अपनों से किया जाता है। ये मेरी दुआएं भाई, ये मैं दोनों हाथों पे माथे पे दोनों हाथ रख के सलाम कर रही हूँ
ये मैं झोली उठा के दुआएं दे रही हूँ। जिस किसी बच्चे ने मुझे रोटी दी भला हो, जिस किसी बच्चे ने मुझे कपड़ा दिया भला हो, जिस किसी बच्चे ने मुझे दवाई दी, अल्लाह और अजर दे। मेरा गिला तो उनसे है जो इस माँ के पेट से निकले। वो तुम लोग भी आके मेरे साथ खड़े हो। मेरा असगर की तरह जब आप लोगों को पता चलेगा कि खुसरे को मरे हुए, क्योंकि हम लोगों की मैयत को भी हाथ कोई नहीं लगाता। हम लोगों को मर जाए ना तो हम लोगों को कब्रिस्तान में जगह नहीं देती, कब्र की जगह नहीं। फिर पता नहीं कैसे तैसे करके भी हम लोग इतना सा टोटा लेते हैं और फिर जो मुआशरे वाले दंगा फसाद ना करते हैं वहाँ पे भी अपना जोर ना दिखा दे कि नहीं दफन देना तरीके से दफना। माँ का क्या कसूर था इस सारी जिंदगी में? उसने पैदा किया ये उसकी कोख में मैं थोड़ी देर रही। माँ के साथ भी नहीं मिलते वो बाकी बहन भाई? मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे, मुझे नहीं, ये मुझे नहीं। कभी सोचा कि अगर आप आज नहीं होती तो इस माँ को कौन संभालेगा? तो ये बात को छोड़ो, ये बात को देखो कि फिर तुम्हारा रब हर चीज पे कादिर है। उस वहदाहु ला शरीक की हर तहरीर सुभान अल्लाह, वो बाकमाल, उसे इल्म शायद उसने उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस माँ के पेट से मुझे पैदा करवाया। मरे हुए बाप के हक के लिए आवाज उठाई, उस बेवा के लिए आवाज उठाई, आज मेरे लिए कौन आवाज उठाई? सवाल तो कोई तो हो दियारे नूर में वीरान शबों का साथी, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी, जो मेरे नाम से मोहतबर ठहरे, मैं गिर पड़ूं तो मेरी हस्तियों का साथी। तुलसी, वो लोगों से कभी राब्ता नहीं किया? किन लोगों से? जिन लोगों के साथ इतना वक्त गुजारा, जिन लोगों ने आप गंदे 4 दिन जवानी है तो अच्छा। तो आप कभी सैरो तफरी करने के, कभी खाने पीने खुली जगह पे, कब्रिस्तान कभी अकेले? अक्सर जाना होता है। नहीं, ये तो अभी आप मुंह रखने के लिए बात कर रहे हैं। कभी ऐसे जाके वहाँ पे भी शहर खामोशा को देखा, किधर मैंने आना है वहाँ पे कभी किसी ने जाके देखा? कभी ख्याल आया कब्रिस्तान जाके पाऊँ? नहीं, बिकॉज नेचर कैन नॉट बी चेंज। ये फितरती अमल है, कब्रिस्तान में जीते जी क्यों जाओ? तो भाई आप रौन के छोड़ के, खुशियाँ छोड़ के, एंजॉयमेंट छोड़ के कोई इस कब्र के पास क्यों आएगा? मेरे पास आए क्या, बचा ही क्या? एक उम्र का खसारा अदा किया है, किस कदर भारी कुफारा अदा किया है, तो तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ है बाकी? आओ देख लो, सारे का सारा अदा, अब सब बताते हैं सब चीज।